अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़्लटर को वीएस कोड के अंदर किस तरह से सेटअप करते हैं। तो हमने गुज़श्ता ट्यूटोरियल्स के अंदर जब हम फ़्लटर का सेटअप देख रहे थे, उसमें हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इसका सेटअप देखा था, लेकिन वीएस कोड के ऊपर हमने इसको नहीं देखा। तो आज हम देखते हैं कि वीएस कोड के ऊपर इसको किस तरह से सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपने वही स्टेप करने हैं जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो वाले लेक्चर में कर चुके हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉयड एसडीके, एमुलेटर और बहुत सी चीज़ें आपको जो है ऑलरेडी मिल जाती हैं। तो वो ज़रूरी है करना, इंस्टॉल करना तो ज़रूरी है। उसके बाद अगली चीज़ थी फ्लटर का फ्रेमवर्क जो था, सेटअप था, उसको हमने सी ड्राइव के अंदर डेव फोल्डर के अंदर रखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर डेव के अंदर ये फ्लटर का सेटअप पड़ा है। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है। अब हमारे पास वीएस कोड भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने किस तरह से फ्लटर को सेटअप करना है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, मैं आपको कमांड लाइन दिखाता हूँ। cmd यहाँ पर लिखें, cmd कमांड लाइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्लटर, तो ये देखें हमारा सिस्टम कह रहा है कि मैं इसे नहीं जानता ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम जब किसी भी कोड एडिटर के ऊपर काम करेंगे तो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर बाकी ऑपरेशंस के लिए हमें कमांड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर तो डायरेक्ट हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, जिसकी मदद से क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ गया था। लेकिन वीएस कोड के अंदर या बाकी जगह हमें जो है मैनुअली करना पड़ेगा ये सारा काम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लटर को यहाँ पर कमांड लाइन के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहीं सी ड्राइव के अंदर आएँ, डेव के अंदर फ्लटर नाम का जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा बिन, यहाँ तक आएँ। ठीक है, और इसका पाथ यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, यूँ ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, सी डेव फ्लटर बिन। ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें और जाएँ आप लोग कहाँ पर, यहाँ पर दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएं और राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर जाएं। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर देखें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसके अंदर पाथ, यहाँ पर पाथ को सिलेक्ट करें और उसके बाद एडिट करें इसे। तो यहाँ पर हमने वो पाथ ऐड करना है फ्लटर वाला। तो न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। तो ये फ्लटर का जो है पाथ यहाँ पर आ चुका है। हम ओके करते हैं इसे, ओके, इन सारी चीज़ों को क्लोज़ करें। और अब जब हम cmd ओपन करेंगे, कमांड लाइन ओपन करेंगे, आप यहाँ पर फ्लटर लिखें तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो फ्लटर है वो कमांड लाइन के अंदर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने सिस्टम को बता दिया है कि फ्लटर नाम की कोई चीज़ है, फ्रेमवर्क है फ्लटर, जो कि सी ड्राइव के अंदर पड़ा है, डेव के अंदर। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब एक और काम, अब अगर मैं दिखाऊं आपको दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यहाँ मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पाथ यूज़ करता है प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए। आप यहाँ पर आएँ यूज़र्स और आपका यूज़र नेम यहाँ पर आएगा। यहाँ देखें स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर जो है जितने भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से, वो यहाँ पर स्टोर करता है। तो हम कोई अपना फ़ोल्डर बनाएंगे अलग से वीएस कोड का, तो उसके अंदर हम प्रोजेक्ट रखेंगे। बाकी ये आपके ऊपर है, आप जहाँ पर रखना चाहें, कोई मसला नहीं है। तो बेहतर यही है कि इसी तरह हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें वीएस कोड के नाम से, वीएस कोड प्रोजेक्ट्स, इस तरह का। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आएँ, इस फ़ोल्डर को ओपन करें। यहाँ पर हमने कमांड लाइन की मदद से जो है फ्लटर क्रिएट की कमांड लगाकर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड लाइन ओपन करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस तरह ओपन करें cmd जैसे हमने पहले की थी, तो यहाँ पर देखें पाथ सी यूज़र्स आहद, यहाँ पर ये पाथ शो कर रहा है। तो अगर आप यहीं से डायरेक्टरी चेंज करके जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, cd vs कोड
प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम यहाँ इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करें CMD, तो ऑटोमेटिक यही फ़ोल्डर CMD के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ जो कि मैं आपको शो करवा रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ये CMD के थ्रू ही करेंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसे हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। यहाँ मैं करता हूँ फ्लटर क्रिएट, ये है कमांड नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। स्पेस, यहाँ पर लिखें फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंटर पे क्लिक करें। अब ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, VS कोड के अंदर भी, जहाँ चाहें ओपन कर सकते हैं। ये जस्ट मेथड है कमांड लाइन के थ्रू किस तरह प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसे ओपन करने के दो मेथड हैं। ठीक है, पहला मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। आप आएँ VS कोड के अंदर, VS कोड के अंदर यहाँ फाइल पे जाएं, ओपन फोल्डर, यहाँ से आप वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें जहाँ आपका प्रोजेक्ट पड़ा है। यहाँ देखें VS कोड प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, उसके अंदर ये है फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ देखें हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है फ्लटर का। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ, इसको क्लोज़ फोल्डर क्लोज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप मौजूद हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जाएं, वही CMD करें, CMD, इसके अंदर कोड स्पेस डॉट इस तरह लिखें। तो ये तरीका कार है किसी भी फोल्डर को VS कोड के अंदर लाने का, VS कोड के अंदर ओपन करने का। कोड स्पेस डॉट ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम एमुलेटर कहाँ से लाएं? तो एमुलेटर के लिए याद रहे आपको, मैंने जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एमुलेटर क्रिएट करके दिखाया था, तो वही एमुलेटर हम यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें। एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पर एमुलेटर हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इस तरह हम एमुलेटर को यहाँ से रन करेंगे। यह है एमुलेटर जो हमने क्रिएट किया था, इसे रन करते हैं। यहाँ पर हमारा एमुलेटर रन हो चुका है। इसे यहाँ पर मैं करता हूँ राइट साइड पे, और अब एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, इसे क्लोज़ कर दें। ठीक है, अब हमारा अगला काम जो है सारा का सारा वो इसी तरह VS कोड के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें, सेम टू सेम वही फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने देखे थे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। ये लिब फोल्डर है, उसके अंदर मेन फाइल है, सारा कुछ वैसे का वैसे है। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना है? हमने सबसे पहले यहाँ पर आना है एक्सटेंशंस के अंदर। तो यहाँ पर डार्ट और फ्लटर ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। जब ये दो एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर रन का बटन आ जाएगा। आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर यहाँ पर रन का बटन है, और जो ही इसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये इसे रन कर रहा है, सेम उसी तरह जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने रन किया था। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है एमुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस आप बेशक करके देख लें। यहाँ मैं चेंज करता हूँ, जो टेक्स्ट है फ्लटर डेमो होम पेज, इसको मैं सिर्फ यहाँ पर मैं कर देता हूँ होम पेज। ठीक है, कंट्रोल S जो ही मैं करूँगा सेम उसी तरह जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करते थे। देखें फ़ौरन जो है यहाँ पर चेंज अकर हो गई है। तो अब ये उसी तरह ही काम करेगा जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करते थे। ठीक है, ये एक तरीका है, एक्सटेंशंस को यूज़ करके हम रन कर लेते हैं। ठीक है, एक और तरीका भी है एक्सटेंशन को यूज़ किए बगैर। आप यहाँ पर क्लोज़ करें इसे। ठीक है, तो आप चाहें तो उसी तरह कमांड लाइन CMD वाली यूज़ करें। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि VS कोड के अंदर ही हमें टर्मिनल मिल जाता है, आप वही यूज़ करें। यहाँ 3 डॉट के ऊपर आएँ, टर्मिनल का ऑप्शन है, न्यू टर्मिनल। ठीक है,
अब यहाँ पर कमांड लाइन की मदद से हम रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल है हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखूँगा फ्लटर डिवाइसेस। ये एक कमांड है, हमें ये बताती है कि कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिव है। तो यहाँ पर ये 4 डिवाइसेस शो कर रहा है। सबसे पहले हमारा एमुलेटर है, उसके बाद विंडोज़, क्रोम, एज। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था फ्लटर जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब ये कह रहा है कि मैं एंड्रॉयड के ऊपर भी एप्लीकेशन को रन करके दे सकता हूँ। ये जो एमुलेटर है हमारा एंड्रॉयड 12 एमुलेटर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, हमारी जो विंडो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसी के ऊपर भी हम रन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है गूगल क्रोम। हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है, ज़ाहिर है कि फ्लटर जो है वेब के ऊपर भी काम करता है, तो क्रोम के ऊपर भी हम रन कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडो के अंदर एक ब्राउज़र है, उसके ऊपर भी आप रन कर सकते हैं। आप जहाँ पर चाहें रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एमुलेटर के ऊपर रन करके दिखाता हूँ कमांड लाइन की मदद से। तो रन करने के लिए आपने ये वाला नाम यूज़ करना है, यहाँ पर ये नाम जो खड़े हैं। ठीक है, बाकी इसके राइट लेफ़्ट जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी। मैं आप यहाँ पर तरीका बताता हूँ कैसे रन करना है। फ्लटर रन, यहाँ पर आप डैश डी और इसके बाद डिवाइस का नाम लिखें। डिवाइस का नाम क्या है? एमुलेटर। जैसे वहाँ पर शो कर रहा है एमुलेटर डैश 5554, ये है एमुलेटर का नाम। अब यहाँ पर इंटर करें तो ये उसी तरह एप्लीकेशन को रन करेगा जैसे हमने बटन के ऊपर क्लिक करके रन किया था। ये उसी तरह आप यहाँ पर टर्मिनल के अंदर कमांड लाइन के अंदर हमें सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पर देखें इसने रन कर दिया है एमुलेटर के ऊपर। सेम उसी तरह हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है जैसे हमने पहले देखी थी। इसी तरह आप चाहें तो किसी और डिवाइस के ऊपर भी इसको रन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह VS कोड की मदद से फ्लटर को यूज़ करते हैं, एमुलेटर किस तरह से चलाना है, एप्लीकेशन को किस तरह से रन करना है टर्मिनल की मदद से या फिर एक्सटेंशंस की मदद से। फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।